दोस्तों एसके एजुकेशन एकेडमी पर मैं शलन सिंह कर्ण एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट सी टेट की, और उसी के अंतर्गत आज हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है पावलोव एंड वाटसन्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आज हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखेंगे जो पावलोव और वाटसन के द्वारा यहाँ पर दी हुई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर पावलोव का कुछ परिचय हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पावलोव, और पावलोव का जो पूरा नाम है वो है इवान पेट्रोविच पावलोव, और 26 सितंबर सन 1849 को इनका जन्म हुआ था और 27 फरवरी सन 1936 को इनका देहांत हो गया। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलोव ने सन 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार यहाँ पर इन्हें प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा कि जो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था और किस विषय में हुआ था दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो सन 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए इनको दिया गया था। यह पहला रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी कि रूस से बिलोंग करते हैं, और इनके द्वारा जो रूस के किसी वैज्ञानिक द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान की समीक्षा में एक सर्वेक्षण और 20वीं शताब्दी के 24वें सबसे उद्धृत मनोचिकित्सकों के रूप में जो पावलोव को यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो एक जो यहाँ पर उनको जो 24वें सबसे उद्धृत मनोचिकित्सक के रूप में यहाँ पर पावलोव को यहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर पावलोव का जो जीवन परिचय हमने यहाँ पर ले लिया। अब आगे बढ़ के हम देख लेते हैं पावलोव का प्रयोग। अब दोस्तों पावलोव ने किस प्रयोग के आधार पर यहाँ पर जो शास्त्रीय अनुबंध है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, तो उसको हम देख लेते हैं क्या इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। आप दोस्तों स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पावलोव ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के सांप में यहाँ पर बांध दिया। उस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन कर दिया, जिससे कि उसकी जो लार की जो बूंदें हैं उनको एक परखनली में यहाँ पर एकत्रित करके उसकी मात्रा को मापा जा सके। उसने स्वतः चलित यांत्रिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना यहाँ पर स्वाभाविक था। इस लार को पाइप से जुड़े एक परखनली में एकत्रित कर लिया जाता था, और इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया और एकत्रित लार की जो मात्रा है उसे यहाँ पर इनके द्वारा माप लिया जाता था। तो इस प्रकार इन्होंने ये प्रयोग किया। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो कुत्ता है उसके जो लार ग्रंथियों का ऑपरेशन करके उसका संबंध एक परखनली के द्वारा कर दिया गया। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन न देकर केवल घंटी की व्यवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी, जिसकी मात्रा का माप लिया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह देखने को मिला कि भोजन सामग्री जैसे प्राकृतिक उद्दीपक के अभाव में भी घंटी बजने जैसी कृत्रिम उद्दीपन के प्रभाव से कुत्ते ने लार टपकाने जैसी स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त की। दोस्तों कुत्ते ने यह सीखा था कि जब घंटी बजती है तब उसे खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह से यहाँ पर जो लार निकलना है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाती थी। और दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रयोग किया था हमारे मनोवैज्ञानिक वाटसन ने। तो वाटसन का प्रयोग भी हम देख लेते हैं। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने स्वयं अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट के साथ एक प्रयोग किया। उसने उसे खेलने के लिए खरगोश दिया। बच्चे को उस खरगोश के नरम बालों पर हाथ फेरना अच्छा लगता था। वाटसन ने बच्चे को कुछ दिन तक ऐसा करने दिया। कुछ समय पश्चात वाटसन ने ऐसा किया कि जब बच्चा खरगोश को छूता था वह वाटसन था वो एक तरीके की यहाँ पर डरावनी आवाज़ पैदा करने लगा। ऐसा वाटसन ने कुछ दिनों तक किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि डरावनी आवाज़ के ना किए जाने पर भी जो बच्चा है खरगोश को देखने से यहाँ पर डरने लगा। तो इस तरह भाई की जो अनुक्रिया है खरगोश एक कृत्रिम उद्दीपन के साथ में अनुबंधित हो गई, और इस अनुबंधन के फलस्वरूप उसे खरगोश से यहाँ पर डरना उस बालक ने यहाँ पर सीख लिया। प्रयोग को आगे बढ़ाने पर देखा गया कि बच्चा खरगोश से ही नहीं बल्कि ऐसे ही अन्य सभी चीज़ों से डरने लगा जिसमें खरगोश के समान जो बाल थे, जैसी नरम और कोमलता खरगोश के बालों में पाई जाती है। तो ऐसे प्रत्येक जीव को देख करके यहाँ पर जो बच्चा है वो डरने लग गया। तो इस प्रकार से जो उद्दीपन है, जो कृत्रिम उद्दीपन के साथ में यहाँ पर जो क्रिया है वो अनुबंधित यहाँ पर हो गई। तो दोनों ही ये प्रयोग हमने देखे पावलोव का और वाटसन का। अब दोस्तों अभी हमने देखा पावलोव और वाटसन के प्रयोग अनुबंधित अनुक्रिया के संबंध में। और दोस्तों उससे संबंधित कुछ हम ले लेते हैं प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो दोस्तों
यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। ये जो सिद्धांत दिया हमारे पावलोव महोदय ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक क्या बन जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है हमारे पास में असंबंधित उद्दीपक, सेकंड है अनुबंधित उद्दीपक, थर्ड है उपरोक्त दोनों, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सेकंड यानी कि अनुबंधित उद्दीपक के रूप में यहाँ पर जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो यहाँ पर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर प्रेरक का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास में, असंबंधित उद्दीपक या संबंधित उद्दीपक या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि असंबंधित उद्दीपक, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर सही होगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट इसका आंसर है वो सही है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, पशुओं तथा बालकों में विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देने हेतु अधिगम कौन सा अधिगम सिद्धांत का यहाँ पर प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास में, थर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत या लेविन का सिद्धांत। तो जैसा कि अभी हमने प्रयोग के माध्यम से समझा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, पावलोव के सिद्धांत के द्वारा यहाँ पर बालकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, बच्चों में निहित बुरी आदतों अथवा नकारात्मक क्रियाकलापों का विलोपन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, स्किनर के सिद्धांत के माध्यम से, पावलोव के सिद्धांत के माध्यम से, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के माध्यम से अथवा गुथरी के सिद्धांत के माध्यम से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेकंड यानी कि पावलोव के सिद्धांत के माध्यम से। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही है। आज हमने यहाँ पर पावलोव और वाटसन के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत हमने देखे, शास्त्रीय अनुबंधन का उनका सिद्धांत आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा। और यदि आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ मेरा नाम सर्च करें शलन सिंह कर्ण के नाम से। वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो हैं वो चल रहे हैं, उन वीडियो को आप बिल्कुल देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।